किताब मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, उर्दू हमारी ऐसी जबान है जिसे एहतराम में आदमियत की जबान कहा जाता है। हर जबान में अपना अदबी सरमाया मौजूद है। हमारी मराठी भाषा को अभी अभिजात भाषा का ओहदा मिला है, और इसके साथ साथ ये खालिस हिंदुस्तान की ज़बान है उर्दू, और ये फरोग हिंदुस्तान की ज़बान है। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं, हाँ, मुसलमानों ने इसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन इसने सभी के आगोश में परवरिश पाई है। मुसलमान इसके बानी हैं, मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शहदाई, मुसलमान इसके बानी है तो हिंदू इसके शहदाई। ये उर्दू हिंद की प्यारी ज़बान यूं भी है और यूं भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर इसे अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानवश ये बात समझते ही नहीं। ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है दोस्तों। न तेरा, हमारे एक बड़े शायर उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और जो इसमें मिल गई नदियां तो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं मैं, इस मुल्क को अजीम बनाने में किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता। यह मुल्क महासागर की तरह गहरा है, हिमालय की तरह ऊंचा है, बुलंद है। इस मुल्क को अजीम बनाने में किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता। गौतम से लेकर गांधी तक, जिसमें चिश्ती, नानक, अल्लामा इकबाल, मीर गालिब, नानक, तुलसी, मीरा, सभी ने इसको खून पसीने से सींचा है। किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, किसी एक की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर एक की कुर्बानी को इसमें तस्लीम करना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो मैंने अभी कहा कि ये जबान एहतराम आदमियत की जबान है। हमारे हिंदुस्तान में सभी जबानों का एहतराम किया जाता है। अभी हमारी मराठी जबान, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ उर्दू में भी इल्म व अदब का सरमाया मौजूद है, और मुसलमानों की ज़बान करार देने की वजह से हम लोग अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये मुसलमानों की ज़बान है। दोस्तों, इसी बात को यहाँ ये पैगाम देने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं अपने किताबों के बारे में ये वगैरह बताऊंगा नहीं, वो सब आप लोग बताइए। ये मेरा उद्देश्य है। ये जबान दयाशंकर नसीम की जबान है, ये ब्रजनारायण चकबस्त की जबान है, ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की जबान है, ये कृष्ण बिहारी नूर की जबान है, ये कृष्ण कुमार तूर की जबान है, ये आनंद नारायण मुल्ला की जबान है, ये महेंद्र रश्क की जबान है, ये अशोक शाही की जबान है, ये राजेश रेड्डी की जबान है, ये मीर की जबान है, ये गालिब की जबान है, नजीर बराबादी की जबान है, नजीर फतेहपुरी की जबान है, अब्दुल हुनर की जबान है, रफीक काजी की जबान है, और शुगल साहब की जबान है, और उद्धव महाजन बिस्मिल की भी जबान है। इस सिलसिले में हमारे एक शायर कहते हैं, रामनिवास बेदी, उन्होंने कहा है कि अरब से जो आई वो ज़बां में नहीं हूँ, अरब से जो आई वो ज़बां में नहीं हूँ, फकत एक ज़बान मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाके मेरी उर्दू से कह दे ये मेरा मक्का है, मैं मेहमान नहीं हूँ। और इसीलिए जलसे के बहाने
मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन अमा बनाए रखिए। तासुब से कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। चैनो अमन बहुत जरूरी है। क्यों? हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हर रोज हम जब अखबार पढ़ते हैं, हर रोज हम टीवी खोलते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है, न्यूज दिखाई देती है। कौन सी? इसने इसको मार डाला, इसने इसका कत्ल किया, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिखकर सजदा किया जाए। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। खुद अपने आप को दुनिया से तन्हा कर लिया जाए। और यही पैगाम देने के लिए मैं खड़ा हूँ। पर के दैरो हरम यूं ही मिटाते रहना, प्यार के दीप हर गांव जलाते रहना। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ ईश्वर से डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए, सिर्फ ईश्वर से डरिए, सिर्फ भगवान से डरिए। क्यों? हर मसरत भी वही है, हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं ये अमल में ला रहा हूँ। मैं हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करता, मैं अमल करता हूँ इन बातों पर, इसलिए मुझे बोलने का हक है। और इसलिए अमल की छांव में चलता रहा अगर कारवां अपना, अमल की छांव में चलता रहा अगर कारवां अपना, वही मंजिल चली आए जहां पहुंचे कदम अपना। दोस्तों, हमारी छोटी बहन कांचन ने मेरा तारुफ किया है, लेकिन मेरा असली तारुफ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरा खानदान मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा खानदान कौन सा है? मेरा खानदान है खाकानिये हिंद उस्ताद शाह इब्राहिम जोग देलवी का खानदान, जो ये कहा करते थे, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। उनके शागिर्द जो थे जहान उस्ताद दाग देलवी, वो कहा करते थे, शाह मेरा कदरदां अहबाब मेरे मेहरबान, शाह मेरा कदरदां अहबाब मेरे मेहरबान, मैं दक्कन में जब से हूँ ए दाग एक जन्नत में हूँ। और उनके शागिर्द जो थे पंडित लबुराम जोश मलसियानी, वो कहा करते थे कि मेरी अर्ज मुद्दा को, इल्तदाए शौक को काबिले ताजीर ठहराया था किसने? आपने। और उनके जो शागिर्द है मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद के उस्ताद माहिर गालिबियात अल्लामा कालिदास गुप्ता रिजा, वो कहा करते थे, अब तो कहते हैं लोग दीवाना, अब तो कहते हैं लोग दीवाना, मेरा कुछ नाम भी था अच्छा सा। और मेरे उस्ताद कहते हैं, हम अहले दर्द कभी रायगा नहीं होते, हम अहले दर्द कभी रायगा नहीं होते, सुलगते रहते हैं लेकिन धुआं नहीं। बहुत अच्छा। और मैं खाकसार उद्धव महाजन बिस्मिल ये कहता हूँ कि पहुँचते हैं जो बिस्मिल मंजिलों पर, मैं ऐसों की निशानी ढूंढता हूँ। इस तरह दोस्तों, शायरी बेचैनियों का गीत है, तन्हाई का संगीत है। अगर आप शायरी और गौर से सुने तो बेचैनियाँ खत्म हो जाती है, तन्हाइयाँ खत्म हो जाती है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारे सामने है, और इससे जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। ये एक जादू है। शायर शेर नहीं पढ़ता, बल्कि अपनी चुटकी में 2 बूंद शहद लेकर समंदर के खारे पानी को मीठा करने की कोशिश करता है। और शायरी के जरिए ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माहौल को साजगार बना सकते हैं। और क्यों ना हम अहद करें कि हम इस गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखें।
हिंदी से उतना ही प्यार करें जितना हम उर्दू से करते हैं। हमारे उस्ताद, दादा उस्ताद कहते थे, कालिदास गुप्ता रिजा, हिंदू है ना मुस्लिम है रिजा मजहब उर्दू, हिंदू है ना मुस्लिम है रिजा मजहब उर्दू, दोनों ही की आगोश में ये फूली फली है। और मशहूर शायर मुनव्वर राना कहते थे कि लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। इस तरह ये दोनों ज़बानें हमें बहुत ही प्यारी है। तासुब की वजह से चैन व अमन खत्म हो जाता है दोस्तों। नफरत का अभी गर्म बाजार किया जाए, घर बार किसी का भी ना बर्बाद किया जाए। तो दोस्तों यही पैगाम है मेरा। ये उर्दू भी हमें प्यारी है, हिंदी भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है और एक राजकुमारी। तो बहरहाल मैं अपने मजमुआ कलाम नए ख्वाब गज़ल के साथ कारी की खिदमत में हाजिर हूँ। अब कारी मुझे फैसला करेंगे और मुझसे मेरी अच्छाइयों के साथ मेरी खामियों से रूशनास करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम का, जिन्होंने डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी का, जिन्होंने मुझे इस मजमुआ कलाम को मंजर आम तक लाने में मेरी रहनुमाई की, मेरा हौसला बढ़ाया और इसके साथ साथ दुनिया में मुझे एक अलग पहचान दी। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया। तुम्ही ने मेरा हौसला बढ़ाया, तुम्ही ने मेरा हौसला बढ़ाया, तुम्ही अब हौसले को हौसला दो, भटक जाऊं मैं राहों में यारो, मुझे मंजिल को पाने की दुआ दो। और आखिर में मैं यह कहूँगा कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने मेरी सहायता की है, मेरी मदद की है, वरना मैं यहाँ तक नहीं आ पहुँचता। और बच्चों ने तो सहायता की है, लेकिन मेरी बीवी ने, मेरी अहिल्या ने, मेरी पत्नी ने अगर मुझे साथ न दिया होता तो ये महफिल भी नहीं सजती थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मुनिसो खाविंदों की तुम, गमख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान बस, इस घर में बरकत तुमसे है, फितरत में है सब्र रोजा, इंसान की जीनत तुमसे है मालो जर नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। और दोस्तों, पत्नी धर्मार्थ कामानम कारणम प्रवरम स्मृतम, अपत्नी को नरो भूप कर्म योग्यो न जायते। यानी कोई भी अपनी अपत्नी पुरुष यज्ञ करने के लिए काबिल नहीं, बगैर स्त्री के, बगैर पत्नी के आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो इसलिए, और दूसरी बात, पत्तनात् त्रायति इति पत्नी, जो हमें हमारे पतन से बचाती है, वो पत्नी, तो उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। तमाम आप 16,000 का, सामान्य 1000 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। शुक्रिया।